जब खामोशी को शब्द मिलते हैं तो एक कहानी बनती है। ऐसी कहानी में शब्दों का शहर बसता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। जरा सोचिए, आपने पूरी मेहनत से पढ़ाई की, अच्छे नंबर लाए, नौकरी के इंटरव्यू में पहुँचे, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि नौकरी तो पहले से ही तय हो चुकी है। अब सवाल यह है कि ऐसे सिस्टम में एक ईमानदार और आदर्शवादी इंसान कितने दिन टिक सकता है। दुष्यंत कुमार का उपन्यास छोटे छोटे सवाल इसी सवाल का जवाब देता है। राजपुर के हिंदू इंटर कॉलेज में अध्यापकों की भर्ती चल रही थी। करीब 20 उम्मीदवार इंटरव्यू का इंतजार कर रहे थे। तभी आत्मविश्वास से भरा राजेश्वर ठाकुर अपना परिचय देता है और माहौल हल्का हो जाता है। उम्मीदवारों के परिचय से पता चलता है कि सत्यव्रत सबसे योग्य है, लेकिन राजेश्वर उसे देखकर कहता है, आपकी योग्यता यहाँ काम नहीं आएगी। सिलेक्शन पहले ही तय हो चुका है। इंटरव्यू सिर्फ दिखावा है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सबके मन में एक ही सवाल था, अगर फैसला पहले ही हो चुका है तो इंटरव्यू क्यों? अंदर कमेटी 2 गुटों में बटी हुई थी। एक असरार को चुनना चाहता था, दूसरा श्रोते को। जब कोई फैसला नहीं हुआ तो सत्यव्रत को बुलाया गया। उससे पढ़ाई से ज्यादा उसके संस्कारों के सवाल पूछे गए। उसके जवाब सुनकर लाला हरिचंद ने कहा, समझो बेटा, तुम्हारी नौकरी पक्की। सत्यव्रत को लगा कि उसकी योग्यता जीती है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह सिर्फ दोनों गुटों के बीच समझौते का उम्मीदवार था। राजेश्वर की भी नौकरी योग्यता से नहीं बल्कि प्रभाव के कारण लगी थी। एक बार फिर मेरिट हार गई और सिफारिश जीत गई। शाम को सत्यव्रत मशहूर गूंगे हलवाई की दुकान पहुंचा। दूध की तारीफ करने पर गूंगा उसे शिकायत समझ बैठा, लेकिन तभी एक युवक ने गलतफहमी दूर कर दी। यह था जयप्रकाश, कॉलेज का समझदार और ईमानदार अध्यापक। नौकरी मिलने के बाद सत्यव्रत आर्य समाज मंदिर की एक छोटी सी कोठरी में रहने लगा। एक यज्ञ के दौरान उसकी मुलाकात विमला से हुई, जो चौधरी नथु सिंह की बेटी थी। पहली नजर का यह छोटा सा परिचय आगे कहानी में महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला था। उसी रात सत्यव्रत अपने सपनों और आदर्शों के बारे में सोचता रहा, बिना यह जाने कि जल्द ही उसकी कठिन परीक्षा होने वाली है। कॉलेज की पहली बैठक में योजनाएं सुनकर सत्यव्रत प्रभावित हुआ, लेकिन बाद में जयप्रकाश ने कृषि योजना की सच्चाई बताई। छात्रों से बिना मजदूरी के खेती करवाई जाती थी, जबकि लाभ कॉलेज प्रबंधन उठाता था। कई छात्र खेती के कारण परीक्षा तक नहीं दे पाते थे। यह सुनकर राजेश्वर गुस्से में बोला, यह अन्याय मैं नहीं सहन कर सकता। यहीं से जयप्रकाश और राजेश्वर की दोस्ती शुरू हुई। एक दिन कॉलेज से लौटते समय सत्यव्रत, जयप्रकाश और राजेश्वर साथ चल रहे थे। रास्ते में विमला दिखाई दी। कुछ पल के लिए उसकी और सत्यव्रत की नजरें मिली। राजेश्वर ने मजाक किया, लेकिन सत्यव्रत चुप रहा। आगे चलकर बाबू हरकरण सहाय के यहाँ कॉलेज के लिए नए प्रिंसिपल की चर्चा हुई। उधर मास्टर उत्तम चंद और पवन बाबू जयप्रकाश और राजेश्वर को रोकने की योजना बना रहे थे। उन्होंने तय किया कि पहले आरोप लगाए जाएंगे, सबूत बाद में दिखाए जाएंगे। दूसरी ओर कुछ लोग नए प्रिंसिपल के समर्थन में जुट चुके थे। अब कॉलेज 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ कुर्सी बचाने वाले लोग थे, दूसरी तरफ बदलाव चाहने वाले, और इनके बीच खड़े थे सत्यव्रत, जयप्रकाश और राजेश्वर।